पाठ 5 संज्ञा नाउन। मृदु को विदेशी चीजों से बहुत लगाव है। विदेशी कपड़े, इत्र, चॉकलेट और खिलौने उसे बहुत पसंद हैं। देखो तुम्हारे लिए विदेश से क्या लाई हूँ। वाह बुआ, विदेशी चॉकलेट। अब तो चीन, जापान, अमेरिका आदि सभी देशों के सामान से बाजार भरा पड़ा है। लेकिन उसके पापा कहते हैं, हमारे देश में बनी चीजें ही सबसे अच्छी हैं। हमारे देश में इतनी सारी खूबियां और विभिन्नताएं हैं कि आज पूरे विश्व में हमारी पहचान है। इस चित्रकथा में आए रंगीन छपे शब्द नाम हैं, जिन्हें संज्ञा कहा जाता है, अर्थात नाम ही संज्ञा है। नाम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्राणियों के नाम मृदु, बुआ, पापा। स्थानों के नाम बाजार, चीन, जापान, अमेरिका, विदेश, देश, विश्व। भावों के नाम लगाव, खूबियां, विभिन्नताएं, पहचान। वस्तुओं के नाम कपड़े, इत्र, चॉकलेट, खिलौने, सामान, चीजें। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो, वे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत की राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन राजपथ से लाल किले तक भव्य परेड का आयोजन होता है और राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विशेष नाम हैं, जैसे भारत विशेष नाम, 26 जनवरी विशेष तिथि, नई दिल्ली विशेष शहर, गणतंत्र दिवस एक विशेष पर्व, राजपथ विशेष पथ और लाल किला विशेष इमारत है। इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। देशों के नाम फ्रांस, रूस, अमेरिका, कनाडा आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, रावी आदि। त्योहारों के नाम दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, गुरुपर्व आदि। खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल आदि। इमारतों के नाम ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर आदि। व्यक्तियों के नाम लाला लाजपत राय, भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि। दिन अथवा महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी आदि। जातिवाचक संज्ञा। आज सब विद्यालय की ओर से चिड़ियाघर देखने गए। अध्यापक ने कक्षा के छात्र छात्राओं की पंक्ति बनवाकर बस में बैठाया। वहां सबने शेर, चीता, भालू, बंदर, चिड़िया इत्यादि जानवर देखे। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द इन नामों की पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं। ऐसे शब्दों या नामों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं। लड़का, माँ, जहाज, गांव, दादा, दादी, भाई, बहन, जानवर, जंगल आदि। भाववाचक संज्ञा। ताजमहल की सुंदरता देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यह शाहजहां और मुमताज के प्रेम की निशानी है। इस अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द किसी भाव या गुण के नाम हैं, जिन्हें हम हाथों से छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं बुराई, भलाई, मेहनत, स्नेह, लज्जा,
सुगंध, मिठास, ऊंचाई, दर्द, आनंद आदि। हम जान गए संज्ञा, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध, जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था का बोध, भाववाचक संज्ञा।